प्रिय विद्यार्थियों, प्यार भरा नमस्कार आपको। आज का टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 9.2 9.1 का वीडियो हमने पहले बनाया था। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब कर दिया है तो आपको हमारे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 9.2 ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। बोर्ड में इसमें से सवाल लगभग तय है। इस प्रश्नावली में हम बात करेंगे सबसे पहले कि सूत्र कौन से काम आते हैं। देखिए, कोई रेखाखंड होता है, ये कोई रेखाखंड, ठीक है। इस रेखाखंड का आरंभिक बिंदु A और अंतिम बिंदु B। आरंभिक बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो x1 y1 होंगे। क्या होंगे? x1 y1। और अंतिम बिंदु इसके निर्देशांक x2 y2 होते हैं, ठीक है। और इस रेखाखंड पर स्थित कोई बिंदु वो मध्य में हो सकता है या किसी अनुपात में इस रेखाखंड को विभाजित कर सकता है। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु हमने, यहाँ रेखाखंड पर स्थित कोई बिंदु हमने P ले लिया और इस P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x और y होंगे, ठीक है। और ये P बिंदु इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करेगा। वो अनुपात क्या कहलाएंगे? वो अनुपात कहलाएंगे m1 अनुपात m2। तो कुल मिला के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें चार चीज आपके सामने आई है। रेखाखंड का आरंभिक बिंदु, रेखाखंड का अंतिम बिंदु, रेखाखंड पर स्थित कोई बिंदु और उसका अनुपात। इन चार चीज़ों के आसपास हमारे सवाल चलेंगे, ठीक है। चार में से आपको तीन चीज़ें दी हुई मिलेगी और चौथी चीज़ हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। इसमें मुख्य सूत्र देखिए ध्यान से, ये इसका फॉर्मेट है। डायग्राम इस प्रकार का हम सेट करेंगे सवालों में, ठीक है। सबसे पहले डायग्राम सेट करने के लिए चीज़ आपको सीखनी ज़रूरी है। अब हम सूत्र की बात करें। सूत्र अंतःविभाजन का, किसका है? अंतःविभाजन। अंतःविभाजन क्या है? इसमें देखो x और y का मान निकाला जाएगा तो हम लिखेंगे x बराबर m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। x का मान निकालने के लिए सूत्र काम में लेंगे, फिर y का मान निकालने के लिए m1 y2 m2 y1 और बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। सूत्र में आपको क्या ध्यान रखना है विद्यार्थियों? m1 के साथ आपको x1 नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। 1 2 2 1 ये अंतःविभाजन का है। इस पूरे सूत्र से, ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र रहेगा इस प्रश्नावली के लिए। इस पूरे एक सूत्र से हम पूरी प्रश्नावली हल कर सकते हैं, यानी सूत्र सभी सवालों में हम आसानी से लगा सकते हैं, चाहे वो बिंदु मध्य में हो या वो किसी अनुपात के अंदर विभाजित कर रहे हो। इस सूत्र को लागू करके हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। सूत्र नंबर इसका 2 नंबर सूत्र है बाह्य विभाजन का। बाह्य विभाजन के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर जो सूत्र मैंने अंतःविभाजन का लिखा है उसमें प्लस की जगह माइनस कर देना है बस, और सेम का सेम चलेगा एकदम। m1 x2 माइनस m2 x1 और बट्टे में लिख देंगे m1 माइनस m2। y का मान निकालने के लिए m1 y2 माइनस m2 y1
और बट्टे में आ जाएगा m1 माइनस m2। ठीक है, बाई विभाजन। यदि सवाल के अंदर बाई विभाजन नाम लिखा है तभी आपको ये सूत्र लगाना है, नहीं तो आपको अंतर विभाजन का लगाना है। नहीं लिखा है तो भी अंतर विभाजन लगा देंगे और अंतर लिखा है तो अंतर का लगाना ही है। ठीक है, इसके बाद में सूत्र नंबर 3, ये विशेष सूत्र है। ठीक है, विशेष सूत्र ये मध्य बिंदु के लिए काम आता है, सिर्फ मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, मध्य बिंदु पर कोई सवाल आपका लिखा हुआ है ये तो आपको इस सूत्र लगाना है, नहीं इसकी आवश्यकता है नहीं। देखो x बराबर क्या लिख देंगे, x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2। इसे हम x2 प्लस x1 भी कह सकते हैं, प्लस में संख्या कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, ये 3 सूत्र हम सवालों के अंदर काम में लेंगे। अब आगे देखिए, सवालों पर चलते हैं हम। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 लेने के पीछे मेरा कारण यही है विद्यार्थियों कि सवाल नंबर 3 में अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों पूछे गए हैं, ताकि आपके सवाल एक साथ समझ में आ जाए। तो इसमें हम 2 भाग कर लेंगे, तीसरे का पहला भाग और तीसरे का दूसरा भाग। पहले भाग के लिए डायग्राम बनाते हैं। सवाल आप सुनिए ध्यान से। सिद्ध कीजिए मूल बिंदु O बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड 1:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। पहला भाग खत्म हुआ। दूसरा है y विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले डायग्राम सेट कीजिए। A और B, A के निर्देशांक है 1, -3, B के निर्देशांक है -3, 9। मूल बिंदु, यहाँ कोई बिंदु मूल बिंदु है तब हम P नहीं लिखेंगे, मूल बिंदु को O से लिखते हैं, ध्यान रखना। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं एक बार XY। अनुपात आपको दिया हुआ है 1:3। तो देखिए अनुपात को हम लिखेंगे m1:m2। रेखाखंड का आरंभिक बिंदु x1 y1 होता है, अंतिम बिंदु x2 y2 होता है। ये xy मूल बिंदु है, सिद्ध करना है, 0 0 लेके आना है उत्तर। ठीक है, और अनुपात 1:3। तो पहला भाग अंतर विभाजन के सूत्र से। x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान है 1, x2 का मान है -3, m2 का मान 3 है और x1 का मान है 1 और बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। तो गुणा करेंगे -3 प्लस 3 बट्टे 4, 0 बट्टे 4 यानी 0। इसी प्रकार से y का निकालेंगे। y बराबर m1 y2 m2 y1 और बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2। m1 का मान 1 है, y2 का मान है 9, m2 का मान है 3, y1 का मान है -3 और बट्टे में आ जाएगा 1 प्लस 3। गुणा करेंगे 9 एकम 9 प्लस माइनस 3 3 9 बट्टे में 4, 0 बट्टे 4 यानी कितना आ गया, 0 आ गया। इसका अर्थ है कि हमारा मूल बिंदु क्या आ गया,
कि मूल बिंदु O के निर्देशांक आपके आगे 0 0। ये निर्देशांक ज्यामिति में पता ही आपको 9th क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 ही होते हैं, जो हमें सिद्ध करने थे इसमें। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। और परीक्षा में इति सिद्धम नहीं लिखा है तो आप उत्तर लिख देंगे, क्या दिक्कत है चीज है की। ठीक है, अब भाग नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बाह्य विभाजन में विद्यार्थी देखिए भाग नंबर 2, इसके अंदर पूछा है कि बाह्य विभाजन के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अब डायग्राम थोड़ा ही चेंज करेंगे, यहाँ O की जगह अब P लिख देंगे, क्योंकि मूल बिंदु लिख नहीं सकते हम। ठीक है, बाकी x1 y1 आपके ये रह गए, अनुपात रह गया, x2 y2 रह गए। बाह्य के अंदर सूत्र के अंदर यहाँ माइनस आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, इतना ही अंतर है। अब मान रख देते हैं m1 1, x2 -3, m2 3। ठीक है, ये 1 और ये हो गया 1 -3, गुणा करेंगे तो -3 बट्टे -2। ठीक है, माइनस का योग माइनस होता है तो -6 बट्टे -2, माइनस माइनस कट गया, 2 का भाग दे कितनी बार गया, 3 बार। x का मान आ गया 3। इसी प्रकार से y चले, m1 का मान 1 है, y2 का मान 9 है, फिर माइनस है m2 का मान 3 है और इसका मान -3, और बट्टे में आ गया आपका 1 -3। गुणा करेंगे 9 एकम 9, माइनस माइनस गुणा में क्या होता है, प्लस होता है, 3 3 9 बट्टे -2, 18 बट्टे -2। तो भाग के अंदर माइनस प्लस माइनस होता है, कितने आ गए, -9। तो y का मान आ गया -9। इसलिए बाह्य बिंदु के निर्देशांक यानी P के निर्देशांक आपके आगे 3, -9। ये बाह्य निर्देशांक, बाह्य बिंदु निर्देशांक आपके आगे बाह्य विभाजन से। ठीक है, आगे देखते हैं, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, 4 नंबर सवाल मध्य बिंदु का है तो डायरेक्ट सूत्र से हो जाएगा। 5 से 7 तक जो सवाल है वो आपके अनुपात पर है, अनुपात याद करने हैं। तो मैंने सवाल 5वां ले लिया है, इसका डायग्राम देखिए, सवाल सुनिए। बिंदुओं 5,3 और -3,2 को मिलाने वाली रेखाखंड x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। ठीक है, अब देखो सवाल की तरफ देखिए, डायग्राम मैंने सेट कर दिया है, बिंदु नाम लिखा है, इसका अर्थ है ये ए बिंदु है। कौन सा बिंदु है, ये ए के निर्देशांक हो गए, और के बाद ये बी के निर्देशांक हो गए। एक्स पर कोई बिंदु होगा वो हमें आपको x, 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, x, 0। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक हो गए x, 0, जो रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, अनुपात किस अनुपात के अंदर विभाजित करता है। ठीक है, ये बी बिंदु हो गया, मैंने y लिख दिया था, बी बिंदु हो गया। तो ये डायग्राम के अंदर मैंने पहले बताया आपको शुरू के अंदर कि आरंभिक बिंदु के निर्देशांक सदैव x1 y1 माने जाएंगे। स्थित कोई बिंदु है जैसे P है तो ये x और y माने जाएंगे। अंतिम बिंदु x2 y2 माने जाएंगे, और अनुपात है वो m1 अनुपात m2 माने जाएंगे। ये डायग्राम इसका इस प्रकार से ही बनता चला जाएगा सवालों के अंदर। डायग्राम यदि आपके सेट कर दिया है तो आप सवाल को कर सकते हैं। अनुपात नहीं लिखा है तो अंतर विभाजन से करना है, तय एकदम। ठीक है, तो हम लिख देंगे अंतर विभाजन के सूत्र से।
अब देखो, अनुपात के सवालों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास x का मान नहीं, हमारे पास y का मान है, यानी कोटि का मान है। तो जो मान आपके पास है उसी मान से अनुपात निकाले जाएंगे। यदि ये सवाल y(x) का होता तो बिंदु होता है 0, y होता है, वहाँ भुज का मान 0 होता है, तो हम भुज के मान को लेके हम अनुपात निकालेंगे। और कई सवालों में दोनों मान होते हैं आपके पास, तो आप किसी का भी मान लेके अनुपात का मान निकाल सकते हैं, उसमें उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा प्रिय विद्यार्थियों। तो यहाँ हम x वाला मान ले नहीं सकते क्योंकि अज्ञात राशि रह गई। हमारे पास y का मान 0 है तो हम ये लेंगे। तो सूत्र में लिखेंगे y बराबर m1 प्लस m1y2 प्लस m2y1 और बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। y का मान 0 है, कितना है? y का मान 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। m1 आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। y2 तो है, y2 माइनस 2 है। m2 नहीं है, y1 कितना है? y1 3 है, और बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2 आ जाएगा। 0 का 0 लिख दिया एक बार। इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 2 m1 आ गए, इसको गुणा करेंगे तो 3 m2 आ गए, और बट्टे में आ गया m1 प्लस m2। यहाँ बट्टा 1 कर लें और इन दोनों को करेंगे वज्र गुणा। वज्र गुणा करेंगे तो ये संख्या 1 से गुणा है, ये संख्या 0 से गुणा है, तो कितना ही बड़ा पद यदि 0 से गुणा होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। आगे देखिए, इसको एक गुणा किया 1 से तो क्या हो जाएगा? 2m1 प्लस 3m2, और ये पद जब 0 से गुणा होगा तो पूरा मान 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लिख दिया। अब अनुपात ज्ञात करना है तो m1 और m2 अलग अलग पक्षों में होने चाहिए। m2 का पक्षांतरण कर दीजिए तो 3m2 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 2m1 बराबर माइनस के 3m2 हो जाएंगे, माइनस माइनस कट हो गए। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ बची? 2m1 और 3m2। m2 इसके बट्टा में आएगा क्योंकि हमें m1 बट्टा m2 चाहिए, अनुपात चाहिए, तो m2 का पक्षांतरण हो जाएगा और इस साइड से 2 का पक्षांतरण होगा। 2 गुणा में है तो 3 के भाग में चला जाएगा, m2 इसके गुणा में है तो m1 के भाग में चला जाएगा। तो पक्षांतरण का नियम लगेगा, m1 बट्टे क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा, और 3 के बट्टा में कौन चला जाएगा? 2 चला जाएगा। कटने वाला काम इसमें है नहीं, तो हम लिख देंगे कि m1 अनुपात क्या लिख देंगे? m2। तो हमारा कितना आ गया? 3:2 आ गया। ये उत्तर आ गया विद्यार्थियों। आप सभी सवाल इसके हल करने के प्रयास करेंगे। कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप या मुझे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।